जाते जाते भी आकांक्षा का चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन फिर भी मुझे उनकी माँ का दर्द समझ में आता है। और एक कलाकार होने के नाते मैं यही बार बार आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगी, जो सच का अड्डा जो आपका है, तो वाकई में अगर सच की बात है तो ये जांच का विषय है। और जिन्हें लगता है कि समर सिंह निर्दोष हैं, उनको भी सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए। सारे जो है अभी 20 से 25 दिन हो गया है आकांक्षा दुबे को न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे में बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़ी हैं तनु प्रियंका जी। उनसे हम बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे पूरे प्रकरण को लेकर के कुछ क्या जो जानकारी है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं और जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैडम स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। मैं लोक गायिका तनु प्रियंका हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कि जो भी सबसे पहली फ़ोटो आप सभी ने जो है वो देखी है कि वो किसी भी एंगल से वो आत्महत्या लगती ही नहीं है, वो हत्या है। लेकिन पुरजोर कोशिश की जा रही है कि उस हत्या को आत्महत्या घोषित कर दिया जाए। और उसके पीछे जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे में दिखाया गया कि उनके साथ कोई शख्स जो कि जिनका नाम संदीप सिंह बताया जा रहा है, वो आते हैं, लेकिन उनके जाने का कोई जो है वो वीडियो नहीं जारी होता है, या पुलिस के पास है या किसी के पास है। तो कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो है जनता अपने भी एंगल से देखती है, और कहीं हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है सोशल मीडिया और जनता का जो इंटरेस्ट इस पूरे प्रकरण को यहाँ तक लेकर आया है। आपने जैसे कहा कि संदीप सिंह कहीं कि उनका भी मामला सामने आ रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा मामला संदीप सिंह का भी आ रहा है, तो संदीप सिंह क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे, उसके पीछे कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है जो है कि इस केस को दबाने का प्रयास कई लोगों का हाथ हो इसमें? रही बात संदीप सिंह के विषय में ये कहेंगे कि सबसे पहले जहाँ तक हम इन न्याय प्रक्रिया के विषय में हम सभी जानते हैं, चाहे सिनेमा के माध्यम से हो, चाहे ऐसे इन सभी चीज़ों के माध्यम से, हम एक चीज़ जानते हैं कि हमेशा जब भी पुलिस रहती है कि आखिरी वक्त में कौन उसके साथ था, किसके साथ उसने वक्त बिताया, किसके साथ क्या खाया क्या पिया, हर चीज़ को कब्र से खोद के निकाल लेती है। ऐसा हम लोगों ने बहुत बार देखा है और लोगों ने सुना भी होगा। लेकिन ये व्यक्ति हैं जिनको कि कहा जाता है कि 17 मिनट, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि 17 मिनट कैसे गिन के कहा जा रहा है। ये मेरी अपनी बात है, मैं किसी को इसके लिए नहीं कह रही हूँ कि 17 मिनट गिन के कैसे, कि वो 17 ही मिनट अंदर थे, 20 मिनट नहीं थे। और ये 20 मिनट था कि 17 मिनट था, ये तभी क्लियर हो पाएगा जब उनके बाहर निकलने का साक्ष्य मिलेगा। अभी तक जैसा कि उनकी मदर ने बताया है, आकांक्षा की मदर ने बताया कि उन्हें भी जो है सीसीटीवी कैमरा का फुटेज जो है देखने को नहीं मिला है। और अभी तक वो लोग उस घटना स्थल पर भी नहीं गए हैं। और किसी भी तरीके से अभी जैसा कि जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई है। अभी ऐसा कुछ सामने आया ही नहीं जिसकी वजह से हर कुछ डिसाइड कर दिया जाए कि ये ऐसा है या ये ऐसा है। इस केस में अनुराधा प्रकार से बिहेवियर करते हैं, उस दिन फ़ोन पे बातचीत होता है, क्या उसमें उस दिन आपको पता था सारी बातों को लेकर के जो भी बातचीत हुआ है? बातचीत को लेकर सिर्फ ये कह सकती हूँ कि जब उस दिन जो है मुझे किसी एक थर्ड पर्सन के माध्यम से, चूँकि मैं कभी आकांक्षा से मिली नहीं हूँ, और आकांक्षा से नहीं मिलने की वजह से मैं इनके किसी भी परिवारजनों को मैं जानती नहीं थी, लेकिन मेरे एक मित्र के माध्यम से इनकी मम्मी का नंबर अरेंज हो पाया। और मेरे बहुत कॉल करने पर भी मेरा फ़ोन नहीं उठा, तो मैंने निशा पांडे को दिया कि शायद तुम्हारा फ़ोन उठ जाए, और वैसा ही हुआ। निशा का कॉल उठ गया और उसके बाद जो सारी बातें हुई, आप लोगों ने जो ऑडियो कॉल वायरल हुआ था उसमें आपने सुना। लेकिन उस पर एक निशा ने एक क्वेश्चन, मतलब एक संशय जाहिर किया कि दीदी ऐसा कुछ हो रहा है। तो मुझे लगा कि एक बार मुझे भी कॉल करना चाहिए, और उसके जस्ट बाद मैंने भी फ़ोन लगाया। और मेरे फ़ोन लगाने के बाद मैंने अगर उनको ये लगता है, अनुराधा सिंह को ये लगता है कि उन्होंने बहुत रूडली बात किया, लेकिन मैंने बहुत प्लीज़ होकर बात किया कि आप आकांक्षा दुबे की बॉडी को कहाँ लेकर जा रहे हैं, अंत्येष्टि संस्कार कहाँ कर रहे हैं, अगर आप मुझे बता देंगी तो मैं उनकी फ्रेंड हूँ और मैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहती हूँ। भोजपुरी जगत में कहीं कहीं आप तो सिंगर, लोग गायिका हैं, लोग गीत गायिका हैं, और साथ ही साथ ऐसे तमाम लोग हैं जो इस भोजपुरी जगत में काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं के बीच में आकांक्षा दुबे थे। लेकिन कुछ लोग हैं जो टिप्पणी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? जिस प्रकार से सीधा साफ तौर कहा जाए तो पल्लवी सिंह और खुशबू और जो शुभम जयकर जी हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो साफ तौर पर टिप्पणी कर रहे हैं। क्या औचित्य है करना ऐसी चीज़ें?
देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमारे को आर्टिस्ट हैं, जिनके साथ कभी ना कभी हम काम करते हैं, कहीं ना कहीं समर भी हमारे लिए कलाकार ही हैं और आकांक्षा दुबे भी हमारे लिए कलाकार थी। तो मैंने पहले दिन से एक बात कही कि अगर समर इसमें दोषी नहीं है, और जैसा कि सभी कह रहे हैं, तो हम उन्हें दो, क्योंकि वो न्यायपालिका का काम है कि वो जांच का विषय है कि वो जांच करें और सही निकल के सामने आए। तो कहते क्या है कि कलाकार की हर कलाकार के साथ सिंपैथी होनी चाहिए, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मर गया हो। तो इस तरीके से अगर सिंपैथी नहीं है और इस तरीके से उनके जाने के बाद इस तरीके की टिक्का टिप्पणी वो लोग कर रहे हैं जो उनके साथ काम करते थे, तो मुझे लगता है कि ये कलाकार होने के नाते बहुत ही शर्मनाक है। कहीं न कहीं एक ऐसे एक मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में, कहीं न कहीं समर सिंह का सपोर्ट करते हुए आकांक्षा दुबे का विरोध कर रहे हैं। अगर समर सिंह तो न्यायपालिका के अंदर है, वो तो जांच प्रक्रिया की बात है, अगर उन दोषी होंगे तभी तो उनके जो है अपराधी सिद्ध होंगे, ऐसे तो नहीं होंगे। लेकिन वो सोच समझ के जो सामने वाले उनको भी टिप्पणी किसी के ऊपर करना चाहिए। अभी तो अपराधी सिद्ध नहीं हो पाए हैं, तो इसलिए जो है कि उन्हें ऐसा टिप्पणी करना क्या उचित है? टीका टिप्पणी करना कहीं से भी उचित नहीं है। मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि एक कलाकार जिसके साथ आपने काम किया है, जिसके साथ आप रहे हैं, तो कहते हैं कि कभी जब आप साथ रहें, एक समय आपने व्यतीत किया है, तो किस तरीके से आप उनके ऊपर लांछन लगा सकते हैं और इस तरीके की बातों का इन तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं मात्र इस बात पे कि उनकी माता जी ने कुछ पैसों की बात कर दी। और कहते हैं कि जिसके ऊपर दुख टूटता है तो उससे आप लॉजिक क्वेश्चन की या लॉजिकली बात की कोई अपेक्षा नहीं रख सकते। और उनकी एकमात्र जो है बेटी थी, जो उनके पूरे घर का एक जो है आर्थिक स्थिति की रीढ़ की हड्डी थी, तो कहीं ना कहीं एक वो भी एक समस्या थी। और दूसरी चीज़, हर माँ को अपनी बेटी से उतना ही प्यार होता है जितना कि बाकी कलाकारों की माँ से उनका प्रेम होगा। तो जैसे आप अपनी माता जी के प्रेम को बखूबी समझ सकती हैं, उसी तरह आकांक्षा दुबे की माँ के प्रेम को भी समझना चाहिए। ये एक फोटो जिस प्रकार से वायरल है और फोटो आप सब पास होगा, हालांकि फोटो सब जान रहे हैं उस चीज़ों को। आकांक्षा दुबे जिस बेडरूम में थे, उस बेडरूम में उनका मोबाइल जैसे कि चार्ज फ़ोन पे लगा हुआ था। अगर कोई इंसान जब फांसी लगाने होता है तो क्या उस शख्स वो समझता है कि मैं अपना फ़ोन चार्ज कर लूँ? ये वही तो मैंने बोला है आपको कि सारा कुछ जांच का विषय है, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आगे जाते जाते कहीं अंधेरे में खो जाते हैं। तो उस अंधेरे में लाइट तभी आएगी जबकि न्याय प्रक्रिया, जो न्याय प्रणाली है, उस पर सही तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं करती है। तब तक उन चीज़ों पर जो छुपी हुई हैं, कहीं दबी हुई हैं, वो सामने नहीं आती। तब तक इन विषयों पर पता नहीं जो लोग कह रहे हैं कि मैं 4 साल से जानती हूँ, पहचानती हूँ अच्छे तरीके से आकांक्षा दुबे कैसी लड़की हैं, और उनके साथ क्या कुछ हुआ वो हम जानते हैं, कुछ हुआ ऐसा नहीं है। लेकिन एक फ़ोटो है जिस फोटो में आकांक्षा दुबे काफ़ी चोट आई है, और उस चोट को लेकर के वो उनको क्या आकांक्षा जवाब क्या देना चाहती है? जो लोग कह रहे हैं कि मैं 4 साल जान रहा हूँ, कहीं कि 4 साल के बीच ही मामला ये हुआ होगा, तो फिर वो लोग कहाँ थी इस वक्त? जानते सभी हैं, सभी ने एक मौन धारण करके रखा हुआ है। ये बात मैं दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जब कभी उनसे चैटिंग कीजिए या बात कीजिए तो हर लोग ये बात स्वीकार ज़रूर करते हैं, लेकिन कोई सामने नहीं आना चाहता। और जो लोग 4 साल से उनको जानते हैं, अगर उनके अंदर उनके प्रति संवेदनाएं नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उनसे बहुत अच्छी हूँ जिन्होंने कभी आकांक्षा से मुलाकात, शायद मैंने जाते जाते भी आकांक्षा का चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन फिर भी मुझे उनकी माँ का दर्द समझ में आता है। और एक कलाकार होने के नाते मैं यही बार बार आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगी, जो सच का अड्डा जो आपका है, तो वाकई में अगर सच की बात है तो ये जांच का विषय है। और जिन्हें लगता है कि समर सिंह निर्दोष हैं, उनको भी सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए। सारे चीज़ों को लेकर के उसके बाद आता है अनुराधा के ऊपर कहीं ना कहीं प्रशासनिक द्वारा उन्हें 48 घंटा के तलब के लिए बात कहा गया है, तो 48 घंटा में उन्हें उपस्थित होना है। लेकिन अभी तक 48 घंटा हो गया, अभी तक वो उपस्थित नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ शक का दायरा जा रहा है उनके ऊपर। बिल्कुल, जिस तरीके से तलब किया गया है, जिस तरीके से बुलाया गया है अनुराधा सिंह को, अभी तक उनका अता पता नहीं है। उसके बाद ज़रूर कोई ना कोई अगली कानूनी प्रक्रिया जो है पुलिस की तरफ से की जाएगी, और उसके बाद भी अगर वो नहीं आती हैं तो उसके बाद पुलिस प्रशासन सोचेगा कि उसे क्या करना है। धन्यवाद।